दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है, दिसंबर के महीने में पूरा 1 साल हो जाएगा उन पोस्ट को एडवर्टाइज़ किए हुए। अ, दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है, दिसंबर करीब है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के बाद दिसंबर का महीना आ जाएगा और 1 साल पूरा हो जाएगा एडवर्टाइज़ किए हुए। अभी तक कानो-कान कोई खबर नहीं है हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड कि एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या होगा, कोई भी खबर नहीं है। रीज़न बीइंग कुछ लोगों ने इसे कैट में केस किया है कि भाई एज रिलैक्सेशन के ऊपर कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम थोड़ा एग्ज़ाम के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, क्या प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम होने की। एक ये चीज़ डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम इस चीज़ पे भी डिस्कस करेंगे जो हमारा एनटी है, एनटी के रिलेटेड भी हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स हैं, जो हताश, निराश हैं, जो परेशान हैं, उनके साथ यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। सो यार, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ में दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ-साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट भी बन सकते हैं। यहाँ पे अप टू डेट, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी आप यूट्यूब चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सीधा मुद्दे पे आते हैं, अपनी बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज सेकंड ऑफ वीक चल रहा है अगस्त का, ठीक है। और ये एग्जैक्ट डेट मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जो एसआई की हियरिंग थी, हियरिंग के रिलेटेड एग्जैक्ट डेट हमें मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप अपडेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो जेकेपीएसआई की हियरिंग है, वो हियरिंग इसी अगस्त के महीने में थी। तो यहाँ पे दो चीज़ें बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि 2026 से पहले जेकेपीएसआई एग्ज़ाम होना नामुमकिन है, ना के बराबर पॉसिबल है। तो इस पर मेरा क्या टेक है? देखो यार, मेरा ये मानना है पर्सनली, व्हाट आई बिलीव इज़ लाइक कि जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल देखो, अगस्त के महीने में इसकी हियरिंग है। 2 या 3 महीने के अंदर-अंदर आप मान लीजिए, अगर आपके 1 या 2 महीने, अगस्त सितंबर के महीने में इसका कोई डिसीजन नहीं आता है फॉर एग्जांपल, तो फिर एग्ज़ाम डिले पूरा हो रहा है और होगा भी, ठीक, आगे। लेकिन मान लीजिए अगर अगस्त के महीने में ही एक अच्छी हियरिंग आती है, एक डेट प्रॉपर आती है, एक डिसीजन निकल के आता है, तो उससे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई जो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम है वो शायद अक्टूबर नवंबर के महीने में हो सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स हैं, उनको अब एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रही है। अब वो नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम इस साल होगा या अगले साल होगा। तो भाई पहली बात तो ये कि आप हताश, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू कीप स्टडिंग, यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग। एग्ज़ाम तो भाई होना ही होना है, चाहे अगले साल हो, 2026 में हो, कब हो, एग्ज़ाम तो होना ही होना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि एज ऑफ नाउ, अगर एग्ज़ाम की बात कंक्लूजन में मैं आपको बताऊं कि कब तक होने के चांसेस हैं। देखो यार, अगर कोर्ट का केस हियरिंग प्रॉपर नहीं आती है, पोस्टपोन हो जाती है, तो फिर तो बात पक्का चली जाएगी नवंबर के महीने तक, कि नवंबर तक शायद पॉसिबिलिटी बनेगी कि नवंबर के महीने में हो सकता है। अगर फिर भी डिले हुआ तो दिसंबर जनवरी के बाद ही फिर एग्ज़ाम होगा, तो फिर और डिले हो सकता है। तो बट एनीवेज, हमें इस हिसाब से इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि एग्ज़ाम डिले हो, कुछ हो। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि भाई जो टॉपर्स होते हैं, ये जो रैंक होल्डर्स होते हैं, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी
किसने केस कर दिया, कहाँ पे केस का स्टेटस क्या है, केस डिस्क्लोज मतलब केस क्लोज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा लोग नहीं सोचते, वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि यार हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये की चीज़ प्रॉब्लम रहती है कि कभी कोई पोस्ट एडवर्टाइज हुई नहीं होती है तो वो लिटिगेशन हो जाती है, उसकी लिटिगेशन शुरू हो जाती है, उसकी कोर्ट केस चला जाता है, कैट में केस लंबा खिंच जाता है। अभी आपने खुद देखा कि नायब तहसीलदार का अभी एडवर्टीजमेंट आई थी, लेकिन लिटिगेशन हुई, शोर शराबा हुआ, बाकी चीज़ें हुई, तो उसकी वजह से नायब तहसीलदार का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग था उसे भी जो है वो फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया, लाइक डेफर कर दिया, नॉट सस्पेंड, सस्पेंड एक अच्छा वर्ड नहीं रहेगा, डेफर कर दिया। अब टिल फर्दर डेट क्या आती है इसके बारे में कोई खबर नहीं, कब वो 6 महीने के बाद भी आ सकती है, 2 महीने में भी आ सकती है, 3 महीने में भी आ सकती है। तो बस यही है यार कि मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, आप साथ-साथ में बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी फॉर्म भरें, बाकी जगह भी अप्लाई करें। बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चाहे जेकेएसएसबी की तरफ से ही आती हैं, कोई नई एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, तो उनके लिए आप फॉर्म भरें, उनका एग्ज़ाम दें आप, ठीक है? आप उनका एग्ज़ाम दें। बाकी यार अगर आपकी कोई पर्सनल राय है, कोई सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।